नमस्कार साथियों। और वर्तमान में छात्रों को लेकर के शिक्षकों का तनाव बढ़ता जा रहा है। अनेक ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर शिक्षकों ने छात्रों की ऐसी पिटाई की है जिससे छात्रों की जान पर बना आई है। अभी वर्तमान में कुछ ऐसे प्रकरण देखने को आ रहे हैं जहां पर शिक्षकों ने छात्रों की ऐसी पिटाई की है कि शिक्षक की पिटाई से छात्र जो है वो उनकी मृत्यु तक हो गई है। तो ऐसे मामलों में सरकार को देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पाबंदी लगी है छात्रों की पिटाई पर अनेक, लेकिन ऐसे निजी स्कूल हैं और कुछ सरकारी स्कूल भी हैं जहां पर जो शिक्षक हैं वो छात्रों की निरंतर पिटाई कर रहे हैं। और क्या कारण है? शिक्षकों का कहना है तनाव, और जहां सरकार निरंतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों पर दबाव डालती है, तो वहीं पर यदि छात्र वैसा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो जो शिक्षक हैं वो अपना सारा जो गुस्सा है सरकार के प्रति वो छात्रों पर उतार देते हैं, जिससे कि छात्रों को उनका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो क्या है, पूरी जानकारी देख लेते हैं और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह जानकारी देख लेते हैं। यह निर्वाध है कि देश उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षकों की कमी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बार बार घोषणाओं के बाद भी शिक्षकों की तैनाती गैर शैक्षणिक कार्यों में कर दी जाती है। संविदा पर शिक्षकों को रखने का चलन पूरे देश में है। हजारों लाखों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों के लिए परेशान हैं। 1000-2000 जो है वो नौकरियों के लिए जगह निकलती है और लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं। सरकारें कुछ नियुक्तियां करके अपनी पीठ थपथपा लेती है, अधिकांशतः ज़रूरतें पूर्ति करती हैं। संविदा शिक्षक हड़ताल पर जाएं तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान का उलाहना देने वालों की भी कमी नहीं है। कई समस्याएं हैं ये शिक्षकों के साथ। तो क्या शिक्षक अपनी खींच बच्चों पर उतारने लगे हैं? आए दिन यह खबर आने लगी है कि फला स्कूल में शिक्षक ने बच्चे को बुरी तरह पीटा। कर्नाटक से खबर आई है कि एक शिक्षक ने बच्चे को पहले फावड़े से पीटा और फिर बालकनी से गिरा दिया। मासूम बच्चे की मौत हो गई है। सरकारों को फोकस अधिकतम राजनीति और अपने हर काम में राजनीति लाभ लेने पर होता है, लेकिन क्या इनका गुस्सा बच्चों पर उतारना जायज़ है? कर्नाटक की घटना में तो कम से कम यह तर्क नहीं दिया जा सकता। बच्चा कोई शैतानी कर रहा था या बच्चा स्कूल के नियम नहीं मान रहा था? कक्षा 4 में पढ़ने वाला मासूम सा बच्चा वही करेगा जो उसकी उम्र है। जाहिर है शिक्षक ने एक अक्षम्य अपराध किया है। चिंताजनक बात यह है कि यह घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे यदि कहीं शिक्षकों में सरकारों के प्रति चढ़ है तो उन्हें अपनी बात सरकारों के सामने रखना चाहिए। सरकारों को भी आंखें खोल लेनी चाहिए। शिक्षा और गुणवत्ता पर बड़ी बड़ी बातें करने से शिक्षण स्तर नहीं सुधर सकता। इसके लिए योग्य शिक्षकों की भी ज़रूरत होगी। शिक्षा को किराए पर नहीं चलाया जा सकता, उच्च शिक्षा हो या प्राथमिक स्तर की। जब तक शिक्षक ही पढ़ाने की मानसिकता में नहीं आएगा तो वह बच्चों को क्या ज्ञान देगा? समुचित संख्या में शिक्षक नहीं होंगे तो शैक्षणिक गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। देश के हज़ारों शिक्षकों में शिक्षक नहीं है, इसकी जानकारी आए दिन आती रहती है। हाल ही में लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 18,956 के मुकाबले 6,480 पद खाली हैं। जब इनकी यह स्थिति है तो स्कूलों की कल्पना की जा सकती है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकारें केवल शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दे रही हैं, बाकी जो अन्य संसाधन हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है। बार बार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए, वहीं पर इतना बोझ बढ़ा दिया गया है, चाहे छात्रों हो चाहे शिक्षकों के ऊपर अनेक प्रकार के कार्यों को सौंप दिया गया है। अनेक गैर शैक्षणिक कार्य हैं, वहीं पर बच्चों के ऊपर भी अनेक कोर्सों को लाद दिया गया है। इतना सारा सिलेबस बढ़ा दिया गया है कि जो बैग हैं वो कम से कम 10 से 25 किलो के हो जाते हैं और वहीं पर कहा गया है कि बैगों पर जो है बोझ कम हो। तो ये एक सोचनीय बात है कि जब सिलेबस कम नहीं होगा तो बोझ जो है बस्तों का वो कैसे कम होगा। तो यहाँ सरकार जो है दो प्रकार की बातें करती हैं जिससे शिक्षक छात्रों में टेंशन है और इसी टेंशन का प्रभाव बच्चों के ऊपर शिक्षकों को देखने के लिए मिल रहा है कि शिक्षक बच्चों की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार का तनाव दबाव बच्चों और शिक्षकों के ऊपर ना पड़े। आपके क्या विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करने भूलें। धन्यवाद।